एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। अध्याय 13 शंखचूड़ का असुर राज्य पर अभिषेक और उसके द्वारा देवों का अधिकार छीने जाना, देवों का भगवान ब्रह्मा की शरण में जाना, श्री ब्रह्मा का उन्हें साथ लेकर भगवान विष्णु के पास जाना, भगवान विष्णु द्वारा शंखचूड़ के जन्म का रहस्योद्घाटन कर और फिर सबका भगवान शिव के पास जाना और शिव सभा में उनकी झांकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब शंखचूड़ ने तप करके वर प्राप्त कर लिया और वह विवाहित होकर अपने घर लौट आया, तब दानवों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ लेकर दल बनाकर उनके निकट आए और विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उनका स्तवन करने लगे। फिर उन्हें अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उनके पास ही खड़े हो गए। उधर दंभ कुमार शंखचूड़ ने भी अपने कुलगुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदनंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उसकी सम्मति से शंखचूड़ को दानवों का तथा असुरों का अधिपति बना दिया। दंभ पुत्र शंखचूड़ प्रतापी एवं वीर तो था ही, उस समय असुर राज्य पर अभिरक्ति होने के कारण वह असुरराज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेग पूर्वक उनका संहार करना आरंभ किया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन न कर सके, अतः वे समर भूमि से भाग चले और दीन होकर यत्र तत्र पर्वतों की खोहों में जा छिपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही। वे शंखचूड़ के वशवर्ती होने के कारण प्रभाहीन हो गए। इधर शूरवीर प्रतापी दंभ कुमार दानवराज शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा। वह स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को हड़प करने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन करने लगा। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अनन्य प्राणियों का एक छत्र सम्राट था। इस प्रकार महान राजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्षों तक संपूर्ण भुवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में न अकाल पड़ता था, न महामारी और न अशुभ ग्रहों का ही प्रकोप होता था। आदि व्याधियां भी अपना प्रभाव डाल नहीं पाती थी। यूं सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धन्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियां उत्तम फल, फलों और रसों से युक्त थी।
उत्तम उत्तम मणि की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रत्न बिखेरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे। सरिताओं में स्वादु नीर बहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। उनमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता था। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था। उस समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता भ्रात दो होवश दुख उठा रहे थे। मुने महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था। पूर्व पापवश उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव की सी नहीं थी। प्रिय व्यास जी, तदनंतर जो पराजित होकर अपने राज्य से हाथ धो बैठे थे, वे सभी सुरगण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करके श्री ब्रह्मा जी की सभा को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों का अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर अकुलता पूर्वक अपना सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। तब श्री ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढांढस बांधकर उन्हें साथ ले सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले वैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल झलमला रहे थे और कंठ वनमाला से विभूषित था। वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पग्गा धारण किए हुए थे। श्री विग्रह पर पीतांबर शोभा दे रहा था। सनकादि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी श्री विष्णु की झांकी करके भगवान ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सामर्थ्यशाली वैकुंठ आदिपते, आप देवों के भी देव और लोकों के भी स्वामी हैं। आप त्रिलोकी के गुरु हैं श्री हरे। हम आपके शरणापन्न हुए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश, आप ही लोकों के पालक हैं। गोविंद, लक्ष्मी आप में ही निवास करती है और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा से कहा। श्री विष्णु बोले, ब्राह्मण, यह वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है? यह यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, श्री हरि का वचन सुनकर श्री ब्रह्मा जी विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम करके और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित हो देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ की सारी करतूत कह सुनाई। तब समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और श्री ब्रह्मा से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले। श्री भगवान ने कहा, कमल योगिनी, मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में महातेजस्वी गोप था जो मेरा भक्त था। मैं उसके वृतांत से संबंध रखने वाले इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ। सुनो, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर सबका कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। वह जगत जननी तथा प्रकृति की परमोकष्ट पांचवी मूर्ति है। वह वहां सुंदर रूप से विहार करने वाली, उनके अंग से उद्भूत बहुत से गोप और गोपियां भी वहां निवास करती हैं। वे नित्य राधा कृष्ण अनुवर्तन करते हुए उत्तमोत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वही गोप उस समय भगवान शंभु की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया।
श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उनकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इस प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुनः कृष्ण पार्षद हो जाएगा। देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों शंकर की शरण में चलें। वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें तुम्हें तथा समस्त देवों को निर्भय होकर जाना चाहिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यों कहकर श्री ब्रह्मा श्री विष्णु शिवलोक को चले। मार्ग में वे मन ही मन भक्त वत्सल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे। श्री व्यास जी, इस प्रकार वे रमापति श्री विष्णु श्री ब्रह्मा के साथ उसी समय भगवान शिव के लोक में जा पहुंचे, जो महान दिव्य निराधार तथा भौतिकता से रहित है। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान शंकर का दर्शन किया। वह ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभाव वाली सभा प्रकाश युक्त शरीरों वाले शिव के पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही थी। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप के सदृश था। उनके 10 भुजाएं थी, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह तथा शरीर वर्ण अत्यंत घोर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वह मनोहर सभा नवीन चंद्रमंडल के समान आकार वाली और चकोर थी। उत्तमोत्तम मणियों तथा हीरों के हार से वह सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। उसमें मणियों की जालियों के युक्त गवाक्ष बने थे, जिसमें वह चित्र विचित्र दिख रही थी। भगवान शंकर की इच्छा से उसमें पगरागमणि जड़ी हुई थी, जिसमें वह अद्भुत सी लग रही थी। वह सैकांत मणि की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्रनील मणि के खंभे लगे हुए थे, जिन पर स्वर्ण सूत्र से ग्रसित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे। जिसमें वह मन को मोह लेती थी। वह भली भांति संस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुवस्थित थी। 1 सहस्त्र योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत से किन्नरों से खचाखच भरी थी। उनके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित भगवान शंकर विराजमान थे। उन्हें सुरेश्वर श्री विष्णु जी ने देखा। वे तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीट, कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में भस्म रमी हुई थी और वे लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत तथा प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तंबूल प्रदान किया था, जिसे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में श्वेत चवर लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्ति व सिर झुकाकर उनके स्तवन में लगे थे। वे गुणातीत परेशान त्रिदेव के जनक, सर्वव्यापी, निर्विकल्प निराकार, स्वेच्छा अनुसार सकार, कल्याण स्वरूप माया रहित अजन्मा, आग माया के अधीश्वर, प्रकृति और पुरुष से भी परातपर, सर्व सामर्थ्य, परिपूर्णतम और समता युक्त हैं। ऐसे विशिष्ट गुणों के युक्त भगवान शंकर को देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे स्तुति करने लगे। विविध प्रकार से स्तुति करके अंत में बोले, भगवान आप दीनों और अनाथों के प्रतिपालक हैं। दीन बंधु, त्रिलोकी के आधीश्वर और शरणागत वत्सल हैं। गौरी हमारा उद्धार कीजिए। परमेश्वर हम पर कृपा कीजिए। नाथ, हम आपके ही अधीन हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो अरदास। दीनानाथ सुनो अरदास। कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम। दीनानाथ सुनो अरदास। कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम। दीन
सिर पंखी सिमर हर पाख, नित सिर पंखी सिमर हर पाख। नित सिर पंखी सिमर हर पाख, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास। मिल साधु शरण गहो पूरन, राम रतन हियरै संग राख। मिल साधु शरण गहो पूरन, राम रतन हियरै संग राख। दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ 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 ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। कत की माई बाप कत केरा किदू थाओ हम आए। अगन बींब जल पीतर नीप जय काहे कम पाए। प्रणबत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती। सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती,
ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ 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 केते रुख बिरख हम दीने केते पशु उपाय केते नाग कुली में आए केते नाग कुली में आए केते पंख उड़ाए प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती हट पतन विद मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे अगों देखे पीछों देखे उजते कहाँ छुपावे तट तीरथ हम नवखंड देखे हट पटन बाजारा लेके तकड़ी तोलन लागा लेके तकड़ी तोलन लागा कट ही में बन जारा प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती वाहिगुरु 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 जपो जी ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ तेते अवगुण हमारे दया करो किछ मेरे अभावो डूब दे पत्थर तारे जियड़ा अगन बराबर तपै पीतर बगे काती प्रणबत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती प्रणबत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ प्रणबत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती सबो भजे आसरा चूके सब असराओ चित आवे उस पार ब्रह्म लगे ना तती वाओ प्रणबत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती प्रणबत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती जे को होवे दुबला नंग भुख की पीर दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे तीर स्वार्थ स्वाओ ना को करे ना किछ होवे काज चित आवे उस पार ब्रह्म चित आवे उस पार ब्रह्म ताने चल होवे राज प्रणबत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती प्रणबत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती साहिब होए दिया साहिब होए दयाल किरपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मन्निया होवे परवान तां खसमे का माइल पाए सी खसमे भोवे सो करे सो करे खसमे भावे सो करे
ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਪਾਈ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ। ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਵੇ, ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਤਾਹਉ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਰੱਖੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਆਪ ਉਬਾਰੀਅਨ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਅਨ, ਹੋਵਾ ਆਪ ਦਇਆਲ, ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀਅਨ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੇ ਸੰਗ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੀਅਨ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਮਾਏ ਬਿਦਾਰੀਅਨ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੇ ਮਾਏ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਗੁੰਗ ਜੋ ਜਾਏ ਸੋ ਰਸ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਸੁਣੇ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤਰਤਾ ਆਵਈ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਉ ਨਿਕਟ ਨਾ ਤਿਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹੇ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਉ ਨਿਕਟ ਨਾ ਤਿਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹੇ। ਹੋ ਜੋ ਜਾ ਕੀ ਏਕ ਬਾਰ ਚੌਬਈ ਕੋ ਕਹੇ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। एक बार जिन तुम्हें संहारा, काल फांस दे। ताहि उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा। तारद दुष्ट दुख ते रहा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रीत पारा। हमरे दुष्ट सबे तुम कावो, आप हाथ दे मोहे बचावो। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा। प्रणवत नानक हुक्म बचाने, सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म बचाने, सुख होवे दिन राती। सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। ताती वाव न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे न पार। सतगुर पूरा भेटिया, चिन बनत बना। राम नाम औखद दिया, एका लिवला। राख लिए तिन रखण हार, सब ब्याद मिटा। कहो नानक कृपा पई, प्रभु पै सहाय। प्रणवत नानक हुक्म बचाने, सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म बचाने, सुख होवे दिन राती। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲੈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲ ਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੁਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਜੇ ਸੁਖ ਭਾਈ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਪੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਤੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਮ ਹੋ ਕੀਏ ਤੇਤੇ ਬੰਦ ਪਰੇ। ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਗ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸ਼ਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ, ਹਰ ਦਰਗੇ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮਥਾ। ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ, ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਛੋਟਾ ਖਾਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿਤ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿਤ, ਤਿਸਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿਤ, ਤਿਸ ਜਮ ਨਾਹੀ ਦੁਖ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿਤ, ਤਿਸ ਕਾ ਕਾਣਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮਿੱਤਰ, ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਫੁਰਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ। ਤੂੰ ਹੀ ਦਰਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਤੁਝੇ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰ। ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ, ਸਾਹਿਬ ਰੋਸ ਤਰੋਂ ਕੇ ਪਿਆਰ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜੋ ਫੂਲ ਜਈ ਹੈ ਨਾਰ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਕਾ, ਜੀ ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਫੁਰਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। चोले में हुआ करते थे, तो आपको
सबको लगभग पता ही है कि संगत के कष्ट अपने ऊपर बहुत लेते थे, और बाद के अंदर वो बल्कि उन पाठ करके भी उनको वो करते थे, बट जब के संगत चली जाती थी तो उनको बहुत कष्ट होता था, शरीर में दर्द हो, या बल्कि एक बार तो एक अंकल बोल रहे थे सेवादार कि वी हैव सीन हिम वॉमिटिंग इन दी वॉश बेसिन ब्लड। इस इतना कष्ट ऊपर अपने ऊपर महाराज ले जा करते थे, और संगत को ठीक कर दिया करते थे। तो अभी भी अब उनका दूसरा रूप है इस तरीके, महाराज का मतलब अब अपने फोटो के ऊपर ये दिखा देते हैं महाराज कि हाँ मैंने इस तरीके से आपका कष्ट हरा। कुछ दिनों के पहले की बात है, कुछ दिन, अब तो बहुत दिनों की बात होगी, करीबन 8-10 साल पुरानी बात है। मेरा छोटा बेटा जो है ना, उसको अचानक बड़ी एंजाइटी होनी शुरू हो गई, और एंजाइटी मतलब सिर में कनपट्टी के पास थोड़ा दर्द होता, घबराहट होती, और फिर वो एकदम काफ़ी घबराहट, मतलब डीप चला जाता था, गहराई के अंदर कि क्या हो गया क्या हो गया। एंजाइटी चीज़ ही ऐसी होती है। तो उसने सारी ट्राई कर ली, अपने आंखों का भी, ऑर्थोपेडिक का, एलोपैथी का, होम्योपैथी सारी ट्राई करी, उसको कहीं से कोई आराम नहीं आया बिल्कुल भी। तो इस दौरान वो एक बारी बड़े मंदिर से वापस आ रहा था, बड़े मंदिर से वापस आते थे, एक संगत साथ बैठ गई, कहते अंकल हमें मैं मेट्रो स्टेशन पे छोड़ देना। हालांकि इसका रास्ता वो नहीं था, कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं मैं छोड़ दूंगा। तो जैसे ये जा आ रहा था उस संगत के साथ, तो वो संगत कहती है कि अंकल एक सत्संग सुनाओ, कि भाई सुनाओ भाई, सत्संग के तो हम सभी भूखे होते हैं। तो कहते हैं कि एक बार ना मुझे बड़ा वायरल फीवर हो गया, और वायरल फीवर के दौरान इतना ज़्यादा हो गया, इतना सीवियर हो गया कि मेरे पे सहन नहीं हुआ, और 1 घंटे के अंदर मेरी इतनी जान निकलने लगी कि भी मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी मुझे बचाओ, गुरुजी बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पेट में दर्द था जबरदस्त। तो कहते हैं कि घंटे भर के जब उसके ऐसा बोलने के बाद ना कि गुरुजी मुझे बचाओ, तो थोड़ी देर में धीरे धीरे करके वो दर्द सबसाइड हो गया, मैं ठीक हो गया। लेकिन देखता क्या हूँ कि मेरी जेब में जो फोटो थी, वो संगत बोल रही है कि मेरी जेब में जो फोटो थी, वो पेट के साइड से जहाँ दर्द था, मेरी दर्द था, वो पूरी पूरी खराब हो चुकी थी, डिसकलर हो चुकी थी, खराब खराब हो चुकी थी। तो उस तरीके से मैं समझता हूँ कि मेरा जो कष्ट है वो संगत वो लेके महाराज ने अपने ऊपर ले लिया और मुझे ठीक कर दिया। तो ये बात वहीं आई गई थी। कुछ दिनों के बाद मैं बेटे की गाड़ी में बैठा था, तो मैंने कहा कि भाई ये मैं कहा मनीष ये क्या हो रहा है बेटे, गुरु महाराज का स्वरूप जो गाड़ी में लगा हुआ है ये डिस्कलर कैसे हो गया ऊपर से, माथे के पास से। तब इसने पहली बार बोला कि पापा जी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि करीबन पिछले 2-3 महीने से मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार जो है ना, ये ऊपर का जो हिस्सा महाराज का ये तो डिस्कलर डिफेस होता जा रहा, सफेद होता जा रहा, और मेरा जो कष्ट है वो ठीक होता जा रहा है। मेरे जो जितनी मुझे एंग्जाइटी होती थी धीरे धीरे करके ठीक होती आ रही है, और मैं भूल भी चुका हूँ लगभग। लेकिन वो जो महाराज का स्वरूप था वो ऊपर से खराब हो गया। जो एरिया मेरे बेटे का खराब था, ऊपर दिमाग में जैसे बैठता था, कनपटी में बैठता था, वो महाराज का सारा सारा डिस्कलर हो गया, स्वरूप हो गया। इस तरीके से मतलब महाराज का ये जो काम है कल्याण करने का, अभी भी उसी तरीके से जारी है। कभी दिखा देते हैं, कभी नहीं दिखाते, इनके लिए कोई दिखाना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। कितना कष्ट तो ये बिना दिखाए, पता नहीं आपको बिना बताए नोट कितना मैक्सिमम कष्ट ऐसे हर देते हैं, और हमें बाद में पता लगता है कि भाई हमारा ये भाई ये कष्ट था, ये दूर हो गया। मतलब इस तरीके से महाराज ने बेटे का कष्ट अपने ऊपर लिया। सिमिलरली एक बार ये सत्संग महाराज के अनेकों है संग जी। एक बार मेरा बड़ा बेटा उठा, कहते हैं कि रात को गुरु जी सपने में आए थे। अगेन बात वही आ गई, सपना गुरु का सपना मतलब ये तो टोटल ब्लेसिंग है। ये तो हमारे अच्छी तरह बच चुका है, महाराज का सपना ब्लेसिंग है। तो मैंने कहा भाई क्या 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 दिखा आपको सपने में? कहते दिखा क्या महाराज? मैंने देखा कि गुरु महाराज चल रहे हैं, और उनका जो है ना चल रहे हैं, और उनका जो दायां गाल है ना बहुत सूजा पड़ा था बुरी तरीके से, दायां गाल बुरी तरह सूजा पड़ा था, और चल रहे थे। तो मैंने कहा भी हम डिकोड नहीं कर पाए कि क्या है, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई कष्ट होगा या हारेंगे या जो भी कुछ है, बात वहाँ खत्म होगी। लेकिन करीबन उसके 10-15 दिन के बाद मेरी आंटी पार्क में चल रही थी, और पार्क में घूम रही थी, चल रही थी तो ट्रैक के ऊपर, तो तभी एक बड़ी बॉल, फुटबॉल जो है ना
आ करके आंटी के दाएं गाल पे लगती है और एकदम दाएं गाल उनका सूज जाता है। नेचुरली पेन होनी है बहुत ज़्यादा, थोड़ी पेन नहीं, काफ़ी पेन हुई और वो दाएं गाल सूज गया। तभी जनता इकट्ठी हुई वहाँ पर, कहते भी अपना हॉस्पिटल ले जाओ, ये करो वो करो। और मेरे पास तभी फ़ोन आया, तो घर आकर के जो भी कुछ लोकली हम ट्रीटमेंट कर सकते थे करा। लेकिन हमारा मानना ये 100% कि महाराज ने पहले ही दिखा दिया था और कष्ट इनका अपने ऊपर ले लिया था। और पता नहीं कितना कष्ट होना था जब इतनी बड़ी बार फुटबॉल अगर गाल पे आके लगेगी, चेहरे पे आके लगेगी, तो वन कैन वेरी वेल इमेजिन के भी कितना उसका रिपरकशन होगा, कितना कष्ट होगा। वो महाराज ने एकदम सॉरी ऊपर ले लिया और पहले दिखा भी दिया कि भी ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि मतलब हर लिया महाराज ने कष्ट। तो कहने का मतलब ये कि जो भी चीजें महाराज पहले क्या कर चोले में करते थे वो उसी तरीके से जारी है, किसी न किसी रूप के अंदर किसी न किसी को दिखा देते हैं। तो ऐसे मेरा एक कुलीग है, ही इज समवेयर 1 year older than me and he is a crowning bachelor. He didn't marry और एयरफोर्स में थे हम। तो वो मैं एक दिन उससे नॉर्मली पीरियोडिकली महीने में 1.5 महीने में 2 महीने बातचीत कर लेता हूँ, उसके हालचाल पूछ लेता हूँ। तो मैंने एक दिन उससे फ़ोन किया, मैं कहा कहाँ साहब क्या हाल चाल है? तो वो कहते हैं कि जोशी भाई ठीक हूँ। मैंने कहा भी ठीक हूँ तो ठीक है, पर जैसे आपने बोला ऐसा लगता नहीं कि आप ठीक हो। तो कहते हैं कि बस ऐसा ही है। मैं क्यों क्यों क्या बात होगी? कहते हैं कि बस वो डॉक्टर ने मेरे जो प्रोस्टेट का कैंसर डिक्लेयर कर दिया। तो एकदम संगत जी आप विश्वास कीजिए, इज़ ए वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड। मुझे बड़े धक्का सा लगा। मैंने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, आजकल तो बड़ी एडवांस चीज़ें चल रही हैं, एडवांस ट्रीटमेंट चल रही हैं, तो इलाज हो जाएगा, घबराते क्यों? तो कहते हैं कि ठीक है आप ऐसा करो कि आप अपने गुरु जी से प्रार्थना करो। तो मैंने हाँ यहाँ मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं कह रहा था ना डर से जोड़ने की कोशिश करते हैं, मैं इस बंदे को अपने फ्रेंड को कई बार गुरु जी के पास ले गया था, 5-6 बार ले गया था, मैं बड़े मंदिर गया था। तो कहते हैं कि आप अपने गुरु से प्रार्थना करो मेरे लिए। तो मैंने कहा भाई गुरु जी तो सबके हैं, मेरे इकल्ले आप खुद करो, मैं तो करूँगा ही करूँगा जो भी कुछ है। तो उसके बाद इसने अपना एक के बाद एक हॉस्पिटलों को डॉक्टरों को दिखाना शुरू किया, क्योंकि अपनी कोशिश तो हर बंदा करता है कि भी कुछ कहीं ना कहीं से ट्रीटमेंट मिल जाए। लेकिन हर जगह जहाँ भी गया उन्होंने यही कहा भी इसका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बिना ये ठीक नहीं होगा। तो अब फाइनली हाथ छक के बैठ गया और एक दिन मैं ये कहीं से सिफारिश लगा करके और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में चला गया और वहाँ जाके इसके टेस्ट वेस्ट हुए हुए होंगे। पर मुझे एक दिन फ़ोन इसका आता है लगातार सवेरे सवेरे कि मैं कहा "हाँ, कुमार साहब क्या बात है?" कहते जोशी भाई मुझे तो गुरुजी ने फांसी के फंदे से नीचे उतार दिया। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्या बात हुई, कैसे कह रहे हो, क्या कह रहे हो? कहते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मेरे सारे टेस्ट हुए, एक एक चीज हुई और मुझे क्लियर क्लियर बोल दिया कि तुम्हारे बॉडी के अंदर कैंसर का कोई भी ट्रेस नहीं है। तो महाराज संगत जी गुरु महाराज क्या नहीं कर सकते? जो सारे के सारे डॉक्टर ये कह रहे दूसरे हॉस्पिटल के, हमारे बेस हॉस्पिटल के आर एंड आर के भी आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और महाराज का नाम लेते ही वो सारे सारे वो कैंसर के कण वगैरह सब खत्म हो गए, गायब हो गए, अपने आप तो होते नहीं। आशीर्वाद तो महाराज, ब्लेसिंग तो महाराज की है। उन्होंने कहने भाव कि मेरे कुली को भी ठीक किया। एक्चुअली कर्म तो उसी के थे, वो ठीक किया महाराज ने, लेकिन जरिया बनाते हैं वो इस तरीके से उसको कैंसर से मुक्त कर दिया। एंड टिल डेट ही डजंट, ये बात कम से कम 8-9 साल पुरानी होगी, टिल डेट ही डजंट एनी प्रॉब्लम। दवाई लेते हैं, पीरियोडिकली चेकअप कराते हैं 6 महीने के बाद या साल भर बाद, बट ही डजंट एनी प्रॉब्लम। ये सब महाराज की ग्रेस है, गुरु जी का आशीर्वाद है। और मतलब जिसको भी जो जाता है मतलब वहाँ पाता ही पाता है महाराज के शरण के अंदर। और शरण महाराज की वैसे नहीं मिलती, तो गुरु जी बुलाते हैं तभी होता सारा काम, नहीं तो नहीं होता। ऐसे मैं आपको हाँ समय एक बहुत ही किस किस पे महाराज ने क्या क्या कृपा कर, मैं मेरे सत्संग सत्संग के अंदर
परिवार से जुड़े हुए सत्संग हैं। तो किसका एक बार ये मेरी जो आंटी है वो बड़े मंदिर के अंदर बैठी थी और वो बाहर जो भवन से बाहर ही जो है ना ये जो रंगोली है वहां पर बैठी थी और ऐसी जगह देख ली बैठ करके यहाँ से उनको महाराज का जो सिंहासन है वो साफ नजर आए और दिमाग में ये सोच रहे कि भाई यहाँ से नहीं मैं हिलूंगी, क्योंकि उन दिनों ना थोड़ा थोड़ा हिलाते रहते थे इधर उधर, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। पता होगा संगत को जो है पुरानी यहाँ पर, तो जब जब संगत ज्यादा बढ़ गई तो ऐसे हो रहा था। पर ये कहते मैं यहीं बैठी रहूंगी, बाद में जाऊंगी लंगर वगैरह के लिए और यहाँ से नहीं हिलूंगी मैं। पर वो इनके कहने से तो कुछ नहीं होना था संगत जी। तभी एक व्हील चेयर पे एक आदमी आया, एक संगत आई और उनको पैडे से ऊपर उठाई, वो क्या नाम व्हील चेयर उनके, और वहां जाके उसको बिठा लिया उस आदमी को। अब उस आदमी के एक पैर एक टांग पे तो संगत जी उसका बेटा उस बंदे का पैर दबा रहा और दूसरे टांग पे शायद उनकी वाइफ दबा रही थी, आंटी दबा रही थी, और साथ में भी 2-4 आंटियां और थी। अब वो आपस के अंदर बात करते आ रहे हैं कि भाई आप इतनी देर यहाँ बैठ पाओगे, 1-1.5 घंटा, तो वो कोई जवाब नहीं दे रहे। तो तभी मेरी आंटी जो है ना थोड़ा सा आंख बंद करके ध्यान सा लगाती है गुरु जी की तरफ देख करके, सिंहासन की तरफ देख करके, तो साफ देखते हैं कि भी महाराज सिंहासन से उठ के आए और जल का छिंटा आसपास दे दिया और उस बंदे के ऊपर भी दे दिया और उसके सिर के ऊपर हाथ रख दिया संगत जी। तभी मेरी आंटी ने बोला उनको कि आप चिंता ना करो, इनको महाराज ने अभी ब्लेस किया। अब वो बेचारे नए नए थे, उनको किसी चीज का पता नहीं था, उन्होंने इनकी बात को ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन उसकी थोड़ी देर के बाद ये बंदा बोलता है कि मेरी बाई टांग से ना कुछ हो रहा है, मेरी बाई टांग से कुछ मूवमेंट हो रही हैगी। और दिन फिर बोलते हैं कि भी ये मेरी दूसरी टांग से भी कुछ हो रहा हैगा, ये जड़ा मेरा उत्ते तुसे दोशाला पाया है ना, शॉल वगैरह जो पाया है, इन्हों हटा दो। जो उसने मुंह से ये बोला ना, जोर के बोला कि भी इन्हों हटा दो, तब पास में बैठी कुछ आंटी थी खड़ी जो साथ में आई थी संगत जी, वो बोलती हैं कमाल हो गई ये तो इस जगह का आशीर्वाद है कि ये तो 3 महीने से बोल ही नहीं रहे थे। ही वॉज नॉट एट ऑल टॉकिंग, मुंह बंद था, 3 महीने से कुछ नहीं बोला, पहली बार 3 महीने के बाद यहाँ आके बोले हैं। यानी कि बंदा ने घर उस मंदिर में कदम रखो आशीर्वाद मिलना शुरू होता है। तो ये फिर मेरी आंटी ने बोला उनको कि मैं कह रही थी ना आपको कि महाराज ने अब इनको ब्लेस किया है। तो फिर बात खत्म हुई। उसके बाद जो है ना ये पता लगा कि वो जहाँ जिसको ये पूछ रहे थे कि भाई आप 1 घंटा बैठ पाओगे, वो बकायदा पूरा लंगर करके गए वहां पर। और फिर मेरी आंटी को, वो आंटी उनकी जो वाइफ थी, वो वॉशरूम में, वो भी सब महाराज के सबको मिलाना होता है, ऐसे नहीं कि भाई वो भी अलग अलग टाइम भी हो सकती है। वॉशरूम में मिली वो आंटी मेरी आंटी को, फिर पूछती है कि आंटी आपने क्या देखा था जो आप कह रहे थे कि ब्लेस कर दिया। कहते हैं कि मैंने देखा था, महाराज ने मुझे साफ साफ दिखाया था विजन के अंदर, जैसे कि उठ के आए हैं सिंहासन से और इनके सिर पर हाथ रखा है। तो इस तरीके से महाराज ब्लेस करते हैं संगत जी, और अनंत का ब्लेस करते हैं। एक बार उनके चरणों में पहुंचो तो सही, उतनी देर है, उसके बाद तो सारा काम सारा चीजें महाराज खुद करते हैं और कोई वहां से खाली नहीं आता संगत जी, कभी नहीं आया। हम तो आज तक पा ही पा रहे हैं। और एक तो संगत में एक तो सत्संग में और शेयर करता हूँ। एक DLF फेस 1 में सत्संग था, इस 2010 की बात है, और हम घर से निकल रहे थे अटेंड करने के लिए। तो उस टाइम मेरी आंटी मुझे कहती है निकलने से पहले, कहते हैं जब आप ना कपड़े थोड़े ढंग के पहन लेना, जैकेट थोड़ी सी ढंग की पहन लेना, हो सकता है कि वो आपको कोई सत्संग करने के लिए बोल दे। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कोई सत्संग करने के लिए नहीं बोलता, बस जो बोलते तो वो पहले कह के आ जाते हैं, मुझे कोई नहीं बोलता। तो ये कह करके संग जी हम घर से निकल गए सत्संग अटेंड करने के लिए। तो हमने ये जोड़े निकालते ही पहला आदमी हमें मिला। गुरुजी ने उनको अपने चरणों में बिठा लिया, पुष्करना अंकल जी के चरणों में बुला लिया। वो बोलते हैं जोशी अंकल आपको 5 मिनट का सत्संग करना है और अंदर कमांडर अंकल आपको बता देंगे। अब ये क्या है सत्संग संग जी, घर से निकलने से पहले महाराज ने कह दिया तो तैयार होकर जा, तो सत्संग करना है।
या कुछ भी समझिए, उसका को उसके तो महाराज ही जाने के क्या उन्होंने करना था, क्या नहीं करना था, और क्या किया उन्होंने मेरे लिए उस दिन। तो वही हुआ, जैसे अंदर हॉल में गए, वो प्लॉट में, खाली प्लॉट में सत्संग था, खूब क्या डेकोरेशन थी, क्या महाराज का ऑरा था संगत जी उस दिन। मैंने पहली बार लाइफ में देखा था कि इस तरीके से भी मतलब महाराज अपनी अपनी शोभा बढ़ा दिखाते हैं, मतलब चारों तरफ। ये ये आपका महाराज का ही रंग था, मतलब गेरुआ 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 रंग, ओम ओम ओम, चार सब अच्छे से सजावट संगत ने कर रखी थी, जिनके यहाँ सत्संग था। कह रही वहां सत्संग करवाया कमांडर अंकल ने, 5-6 मिनट क्या हुआ, और फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद फिर हम सैटरडे को जाया करते थे बड़े मंदिर। बड़े मंदिर में जो कॉफी अपना वॉशरूम से और कॉफी स्टैंड तक रास्ता आता है, उससे हम मैं आ रहा था वापस, तो सामने वही आंटी जिनके यहाँ सत्संग था, वो मिल गई मुझे। वो वो मुझसे कि अंकल अंकल एक बात बताऊं। मैंने कहा हाँ बोलिए आंटी। कहते अंकल, जब उस दिन आप सत्संग कर रहे थे ना हमारे यहाँ, तो आपके चेहरे के ऊपर ओम बन बन के जा रहा था। उन्होंने वीडियो देखा होगा, उसमें महाराज दिखा रहे होंगे उनको कुछ, तो आपके चेहरे पर ओम बन बन के बार बार बन बन के जा रहा था। तो उस वक्त मैंने उसको इतना उसको डिकोड नहीं एकदम कर पाया। मैं कहा आंटी यही कहते हैं भी ओम के दर्शन, तो फिर अच्छी बात है। पर मैं बाद में महसूस किया कि महाराज ने उस टाइम मुझे ही ब्लेस किया, जो, और फिर वो दिखा भी दिया आंटी को कि हाँ भाई इसी तरीके से मैंने इनको ब्लेस किया है। कहने का भाव ये है कि, और फिर फर्दर से फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सत्संग ही कर रहा हूँ, इसमें भी आपको बता रहा हूँ कि भी जब सत्संग करते हैं तो महाराज किसी न किसी तरीके से आपको ब्लेस करते हैं। तो दिस इज एन, ये एक सत्संग उससे रिलेटेड है। ये महाराज आपको ब्लेस करते हैं, जो आप सत्संग करते हो, ही ऑलवेज देयर, आपके आसपास खड़े होते हैं, मैं यही कहूँगा। और हम घर से निकल रहे थे बड़े मंदिर जाने के लिए, और किसी ने साथ में जाना था। हम तैयार होकर के बाहर आ गए, और जिसने जाना था वो नहीं आए, उनके इंतजार कर रहे थे, और इनफैक्ट वो आए भी नहीं बाद में। तो तभी सामने से मेरी आंटी की एक आंटी की कुड़ी आती है, सहेली आती है, वो आ रही है। तो वो पूछती भी कैसे खड़े हो। हमने कहा भाई हम बड़े मंदिर जाने के लिए खड़े हैं, और इन्होंने आना था, ये आए नहीं। तो हमने ये भी कहा कि आप चलोगे। मैंने कहा हाँ मैं चलूंगी। तो संगत जी बड़ी हैरान है कि वो तो नॉर्मल कपड़ों में थी, सब कुछ करने की, मतलब ऐसा कुछ तैयार नहीं थी, बट मेंटली तैयार नहीं थी। लेकिन जैसे हमने बोला, महाराज ने उसके मुंह से निकलवा दिया कि हाँ हाँ मैं चलूंगी। और आप विश्वास कीजिए, विद इन 10 मिनट्स उसका जो घर था, करीबन 100-200 घर तो दूर था ही, वो फटाफट गई। हमने सोचा कि भी उसको हम रास्ते से ले लेंगे, और वो फटाफट 10 मिनट के अंदर तैयार होकर वापस भी आ गई। मैंने कहा चलो, अब ये महाराज का बुलावा था संगत जी, वो आई और हमारे साथ बड़े मंदिर चले गई। वहां जाकर के उसको वो कह रही थी कि छोटी मोटी उनको कोई सेवा भी मिल गई, उन दिनों मिल जाती थी, कहीं बर्तन थोड़े बहुत साफ करवा लिए होंगे महाराज ने। तो उसके बाद ये भवन में बैठी। भवन में बैठने के बाद जो है ना, क्या अब वहां से वापस आने के बाद ये कहते हैं कि मैं तो क्या नाम, गुरु जी से बोला कि भाई गुरु जी, मेरे तीनों बच्चों के पास, तीनों तीनों मैरिड थे, हालांकि एक की शादी अभी थोड़े दिन पहले हुई थी, बाकी दो काफी पुराने मैरिड थे, किसी को औलाद नहीं थी। तो कहते मैं तो गुरु जी के पास भवन में बैठ करके अपने बच्चों के लिए ए, औलाद की मतलब मांग करके आए हूँ, जो भी है कामना की है। और वही बात है कि मांगते हम सब हैं। तो वो उसने ही मांगा, उन्होंने देखा भी ये भगवान ने भगवान के चरणों में आए तो कहीं ना कुछ मिलना चाहिए, यही समझ लीजिए आप। तो अब ये आप विश्वास करने वाली बात यह है संगत जी, कि गिने दिनों में मतलब जो भी आप पेड़ लगा लीजिए, उनके तीनों बच्चों के पास औलाद थी संगत जी। ये है महाराज की ब्लेसिंग, तीनों बच्चों के पास घर के अंदर औलाद थी। कहाँ एक के यहाँ भी नहीं थी, यहाँ कहाँ तीनों के बच्चों के पास औलाद हो गई। तो ये क्या है, हमारा तो देते तो छप्पर फाड़ के देते हैं, मैं ये कहूँगा आपको। जितना इस तरीके से आपको संभालते हैं, जो भी आप मांगो देते हैं, इसको आपका कल्याण करते हैं, काफी मतलब इनका वरदान तो नहीं किया जाता संगत जी, क्योंकि मैं इतने शब्द मेरे पास नहीं है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर पावर। तो इस तरीके से संगत जी मेरी मतलब आंटी की कुलीग का भी कल्याण किया, जिसका कोई कोई मतलब
टाइम ही नहीं था, कोई इसका जाने का कोई प्रोग्राम ही नहीं था बड़े मंदिर जाने का। लेकिन महाराज ने बुलाया कि हाँ मैं तुझे ब्लेस करता हूँ, और ब्लेस किया। तो इस तरीके से महाराज तो हर बंदे का कल्याण करते हैं। एक बार क्या हुआ, महाराज की ब्लेसिंग कहाँ कहाँ कैसे कैसे बिखरती है और किस किस को महाराज देते हैं। ये मेरा एक छोटा बेटा जो यहाँ काम करता था एक जगह पर, बहुत ही पुरानी बातें हैं, मैं ये कह सकता हूँ 2008 की ऐसी बात होंगी। तो जहाँ काम करता था वहाँ एक दिन उसकी कुलीग उसको बोलती है कि भाई, नाम लेकर के मनीष, कि मेरी जो मदर है मुझे बहुत तंग करती है। संजय जी, मेरी वो इसको बढ़ा के तो हम सवेरे उठते ही जो है ना मुझे मेरी पिटाई चालू हो जाती है, और मतलब सबके सब पिटाई करते हैं मेरे, और मैं घर में सबसे ज़्यादा काम करती हूँ। लेकिन स्वयं मेरे फादर के, पिताजी के, और मुझे कोई भी नहीं चाहता, सब सब मेरी पिटाई करते हैं, मदर मेरी चालू कर देती है। तो अब इसको बहुत दुख हुआ। तो दिस इज वेरी इंटेलिजेंट लड़का, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो वो बल्कि एमसीए उसने बाद में प्राइवेट किया, कैन जस्ट इमेजिन कि क्या उसका कैलिबर होगा। तो लेकिन इसको दुख बड़ा हुआ, इसने आके मेरे से बात शेयर करी। मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि हम किसी के घर के अंदर घर के मामलों में शेयर मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो बाकी प्रॉब्लम जुड़ेगी, क्योंकि माँ कभी नहीं मारती, इस तरीके से नहीं मारती। कभी कभार गुस्सा आ गया तो चलो नाराजगी दिखा दी, लेकिन ऐसे नहीं कि डेली सवेरे चालू हो जाए और मार पिटाई चालू कर दें और फिर सबके सबके सब लग जाए। ये तो कुछ अनयूजुअल सी चीज़ है। तो मैंने कहा हम कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर, लेकिन इतना जरूर है कि महाराज का रास्ता दिखा सकते हैं। अब महाराज का रास्ता दिखाने में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो देर मोहम्मदन बाई कास्ट, इधर को आना का उनका थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। लेकिन एक चीज हमने करी, मेरे बेटे ने करी। उसको उन दिनों लाइट ऑफ डिविनिटी की बुक मिल जाती थी आराम से। अब तो क्या पीडीएफ में आ गया, आपको कोई मुश्किल है ही नहीं। तो वो आराम से मिलती थी हमारे पास, वो दी, और एक महाराज का एक स्वरूप दे दिया, उसको फ्रेम किया हुआ, और ये कहा कि इसमें से सत्संग पढ़ा कर और महाराज का पाठ किया कर, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, और जब भी मौका मिले करो। तो उसने करीबन महीना भर ये काम बड़ा, उसको किसी ने रोका भी नहीं घर के अंदर, जैसे वर्ड साइड तो किसी ने रोका नहीं। तो महीने भर के बाद उसको फोन आता है बेटे के पास कि मनीष ऐसे ऐसे मुझे महाराज, सॉरी मुझे रात एक सपना आया। तो कहते भाई क्या आया सपना? कहते सपने में ना, एक सपने में मेरी जो मदर है वो कुर्सी पे बैठी है, और उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं, दोनों पैर बंधे हुए हैं कुर्सी के साथ, यानी कि आर्म, हाथ तो साइड आर्म से बंधे हुए हैं, और टांगे कुर्सी की टांगों से बंधी हुई है। और तभी एक आदमी आता है जिसके सिर पे बाल नहीं है, जीन्स पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है, और सिर, और क्या नाम, ये स्पोर्ट्स शू पहने हुए हैं। ये पहरावा, और सिर पे बाल नहीं थे हैं, और हाथ में उसकी छुरी है, और उसने मेरी माँ के सारे जहां जहां बंधी हुई थी सारे काट दिए। ये वो अपना सपना बता रही है मेरे बेटे को कि सभी के सब जो ना वो अपना काट दिए। तो मैं फिर ये इसने मुझे मुझे बताया। मैंने कहा साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है कि उसको किसी ने उसकी मदर को ऊपर कुछ कराया था, क्योंकि सब कुछ चलता है संसार के अंदर। सुखी आंटी का आपने सुना होगा, बहुत है, एक सुखी आंटी क्या पता नहीं कितने, सब कुछ गंदे काम बहुत होते हैं दुनिया के अंदर। तो मैं कहा उसके साथ भी, उसकी मम्मी के साथ भी किसी ने कुछ कर रखा था, और महाराज ने वो बंधन काट दिया और आपको माध्यम बनाया। और इस तरीके से उसकी उसके एक मेरे ख्याल से कुछ दिनों के बाद वो लगभग ठीक नॉर्मल होने लगा घर में उनके माहौल। तो इस तरीके से महाराज कैसे कल्याण करते हैं, हम एक के बाद एक मैं आपको बताऊं, तो उनके दिमाग में ये नहीं कि किस धर्म से है, कहाँ से है, क्या नहीं, सिर्फ उनमें आस्था रखने की बात है। और मतलब बेटे की कुलीग का भी महाराज ने पूरा काफी कल्याण किया, अदरवाइज तो उसकी लाइफ हेल बनी हुई थी। और ऐसी ही जगह महाराज बहुत ज्यादा करते हैं संगत जी, जिस समस्या का समाधान ना हो, उनको पता है कि ये पड़ा रहेगा कचहरे के अंदर, ये निकल नहीं पाएगा, तो उसको तो महाराज सबसे पहले ठीक करते हैं, ये मेरा मानना हैगा। नहीं तो संसार में कष्टों का तो अंत है नहीं, बिल्कुल भी। लेकिन किसका कल्याण कब करना है, कैसे करना है, ये गुरु महाराज ही जाने। और उनका जितना हम शुक्राना करें संगत जी, उतना थोड़ा है।
हमारे मेरे परिवार का तो हर सदस्य का रोम रोम महाराज का कल्याण, महाराज का शुक्राना करते हैं। उठते बैठते सुबह शाम यही होता है कि शुक्र है महाराज आपका, शुक्र है महाराज आपने यहाँ भी बचा लिया, आपने यहाँ भी काम करवा दिया, इस समस्या से बाहर निकाल दिया, मेरी बहन को भी बचा दिया। मतलब कितने संगत जी कल्याण ही कल्याण हम देख रहे हैं जब से महाराज के शरण में आए हैं। पर है सारी कृपा उन्हीं की है कि उन्होंने आज तक लगा रखा। मतलब बात भले ना करी हो, लेकिन वो 2004 की बिगनिंग और आज का दिन अपने चरणों से दूर नहीं किया। इसके लिए तो मैं जितना शुक्राना करूं उनका उतना थोड़ा है, क्योंकि चरणों से जुड़े रहने से ही सब कुछ हमें मिलता है और मिल रहा है। तो इनमें जुड़े रहिए, इससे अलग ना होइए। और फिर वो बात वहाँ आई, इनसे आप क्या जुड़े रहोगे, आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है, बाकी तो सब महाराज ने करना है। उन्होंने ही जुड़ाना आपको अपने साथ, बस इनिशियल कोशिश आपको करनी है। इसके साथ मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा और अपनी इस वाणी को विराम दूंगा। आपका जितना भी शुक्राना करूं मैं उतना थोड़ा है। अपना संगत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
शिवाय। गुरुजी सदा शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरु जी की।